नमस्कार भक्तों। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे शिव से शक्ति का प्राकट्य, आदि शक्ति की महिमा। जय आदि शक्ति। है जगत के पालनहार भगवान विष्णु, है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और है संहार के अधिपति महादेव शिव। आप सभी देव शक्तियों को नमन और उस परम शक्ति को नमन जिसके बिना यह संसार एक क्षण भी गति नहीं कर सकता। आज की कथा केवल देवी के प्राकट्य की कथा नहीं है, यह कथा है शिव और शक्ति के उस सनातन संबंध की जिसके बिना सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। कहा जाता है शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्, अर्थात जब शक्ति से संयुक्त होते हैं तभी सृष्टि की क्रियाशीलता संभव होती है। इसीलिए शिव और शक्ति को अलग अलग समझना अधूरा ज्ञान है। शिव चेतना है और शक्ति उस चेतना की क्रियाशीलता। शिव आधार है और शक्ति उस आधार पर चलने वाली सृष्टि की गति। शिव मौन है तो शक्ति उस मौन से निकलने वाला सृजन का नाद है। आज हम उसी आदि शक्ति की महिमा को समझेंगे। अब हम जानेंगे सृष्टि से पहले क्या था। कल्पना कीजिए, ना सूर्य था, ना चंद्रमा, ना पृथ्वी, ना आकाश, ना दिन था, ना रात, ना दिशाएं थी, ना पर्वत, ना समुद्र, ना मनुष्य, ना देवता, ना कोई जीव। चारों ओर केवल अनंत शांति थी। ऐसी शांति जिसकी कल्पना हमारा मन भी पूरी तरह नहीं कर सकता। उस समय क्या था? सनातन परंपरा हमें बताती है कि उस परम अवस्था को शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। वह परम सत्य था, वही शिव तत्व था, निराकार, अनंत, अविनाशी और स्वयं में पूर्ण। लेकिन प्रश्न उठता है, जब सब कुछ शांत था तब सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? यहीं से शक्ति तत्व का रहस्य प्रारंभ होता है, क्योंकि शक्ति का अर्थ केवल किसी देवी का एक रूप नहीं है। शक्ति का अर्थ है वह दिव्य सामर्थ्य जिसके द्वारा चेतना स्वयं को व्यक्त करती है। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अलग नहीं किए जा सकते, वैसे ही शिव और शक्ति को भी मूल रूप से अलग नहीं माना जाता। भक्तों, अब हम जानेंगे शिव और शक्ति का रहस्य। महादेव को हम अक्सर कैलाश पर ध्यान में बैठे देखते हैं। उनकी आंखें बंद है, शरीर पर भस्म है, गले में सर्प है, मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है और उनके हाथ में त्रिशूल है। लेकिन उस ध्यान मग्न शिव के भीतर क्या है? वहाँ अनंत चेतना है और जब वही चेतना सृष्टि में गति करती है तो उसे शक्ति कहा जाता है। इसीलिए देवी भागवत की शक्ति परंपरा में शक्ति को ब्रह्मांड की मूल और सर्वव्यापी शक्ति के रूप में समझाया गया है। वहाँ यह विचार मिलता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपनी अपनी कार्य शक्ति के माध्यम से सृष्टि के कार्य करते हैं। ब्रह्मा की सृजन शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति और शिव की संहार तथा परिवर्तन की शक्ति। लेकिन शक्ति केवल विनाश की शक्ति नहीं है, वह ज्ञान है, करुणा है, माया है, प्रकृति है, सृजन है, पालन है, परिवर्तन है और अंततः
मुक्ति का मार्ग भी है। अब हम जानेंगे भक्तों आदि शक्ति का प्राकट्य। अब कथा उस दिव्य क्षण की ओर बढ़ती है जब शिव से शक्ति के प्राकट्य का वर्णन मिलता है। शिव पुराण के एक प्रसंग में बताया गया है कि भगवान शिव ने अपनी दिव्य सत्ता से देवी शक्ति को प्रकट किया। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था, वह शक्ति मूलतः अजन्मा और दिव्य कही गई है, अर्थात उसका प्राकट्य संसार के सामान्य जन्म की तरह नहीं समझना चाहिए। वह पहले से विद्यमान दिव्य शक्ति का प्रकट होना है। जब देवी प्रकट हुई तो उनका स्वरूप ऐसा था जिसे सामान्य दृष्टि से समझना संभव नहीं था। वह तेजस्विनी थी, वह दिव्य थी, वह अनंत थी और उनके भीतर समस्त शक्तियों का बीज था। ब्रह्मा ने उस परम शक्ति को प्रणाम किया, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा भी जानते थे कि केवल इच्छा से सृष्टि नहीं चल सकती, उसके लिए शक्ति चाहिए। जैसे बीज में वृक्ष की संभावना होती है, लेकिन मिट्टी, जल, प्रकाश और प्रकृति की शक्ति के बिना वह संभावना वृक्ष का रूप नहीं लेती। वैसे ही चेतना के साथ शक्ति का होना आवश्यक है। तो भक्तों अब हम आगे जानेंगे शक्ति के बिना सृष्टि अधूरी है। कल्पना कीजिए कि किसी मनुष्य के पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को कार्य में बदलने की शक्ति नहीं, तो वह ज्ञान क्या कर पाएगा। किसी के पास धन है, लेकिन उसे उपयोग करने की क्षमता नहीं, तो धन किस काम का। किसी के पास शरीर है, लेकिन उसमें प्राण शक्ति नहीं, तो वह शरीर क्या कर सकता है। इसी प्रकार शिव तत्व चेतना का प्रतीक है और शक्ति उस चेतना की कार्य क्षमता। इसीलिए शक्ति को केवल स्त्री रूप मानकर सीमित कर देना उसके व्यापक आध्यात्मिक अर्थ को छोटा कर देना है। देवी भागवत में शक्ति को सर्वव्यापी और परम शक्ति के रूप में समझाया गया है। भक्तों अब हम आगे जानेंगे ब्रह्मा की प्रार्थना। अब कथा में ब्रह्मा भगवान शिव की उस दिव्य शक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। ब्रह्मा कहते हैं, हे देवी, आप ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि की गति संभव है। आप ही वह शक्ति है जो समस्त जीवों में अलग अलग रूपों में कार्य करती है। आप ही प्रकृति हैं, आप ही माया है, आप ही ज्ञान की शक्ति हैं, आप ही सृष्टि के विस्तार का आधार हैं। देवी शांत भाव से ब्रह्मा की ओर देखती हैं। उनकी दृष्टि में करुणा है, उनके तेज में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मा उनसे प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि का विस्तार हो, जीवों की उत्पत्ति हो, प्रकृति आगे बढ़े और संसार में जीवन की गति प्रारंभ हो। यही वह स्थान है जहाँ हमें एक गहरा संदेश मिलता है। सृष्टि केवल शक्ति के प्रदर्शन से नहीं, शक्ति के संतुलन से चलती है। भक्तों अब हम आगे जानेंगे शक्ति के अनेक रूप होते हैं। समय के साथ यही दिव्य शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होती है। कहीं वह पार्वती है, कहीं दुर्गा, कहीं काली, कहीं उमा, कहीं जगदम्बा, कहीं भवानी, कहीं चंडी, कहीं महालक्ष्मी, कहीं महासरस्वती, कहीं महाकाली। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में इन रूपों के संबंध और दार्शनिक व्याख्या अलग मिल सकती है। देवी महात्म्य में देवी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है और देवताओं की शक्तियों के एकत्रित तेज से देवी के प्रकट होने का प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है।
इसीलिए कथा का सार यह है कि शक्ति एक है, उसके रूप अनेक हैं। जैसे एक ही सूर्य की किरणें अनेक स्थानों पर पड़ती है, लेकिन सूर्य एक ही है, वैसे ही शक्ति के रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन परम शक्ति का तत्व एक ही है। अब हम जानेंगे शक्ति और प्रकृति। अब इस रहस्य को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब धरती पर बीज अंकुरित होता है, वह शक्ति है। जब नदी पर्वतों से निकलकर समुद्र की ओर बढ़ती है, वह शक्ति है। जब सूर्य प्रकाश देता है, वह शक्ति है। जब माँ अपने बच्चों को प्रेम देती है, वह शक्ति है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी खड़ा रहता है, वह शक्ति है। जब कोई दुखी मनुष्य फिर से मुस्कुराना सीखता है, वह भी शक्ति है। इसीलिए आदि शक्ति केवल मंदिर में स्थापित मूर्ति तक सीमित नहीं है, वह जीवन के हर स्पंदन में है। अब हम जानेंगे शक्ति और शिव का अभेद। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या शिव और शक्ति दो अलग अलग परम सत्य हैं? शैव और शाक्त परंपराओं में इस संबंध को अलग अलग दार्शनिक ढंग से समझाया गया है, लेकिन एक सुंदर प्रतीक है। अर्धनारीश्वर, आधा स्वरूप शिव का और आधा शक्ति का। यह केवल एक मूर्ति नहीं है, यह एक संदेश है कि चेतना और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, स्थिरता और गति, दोनों मिलकर पूर्णता का प्रतीक बनते हैं। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय चेतना के रूप में समझे जाते हैं, और शक्ति बिना शिव के अपने आधार से अलग नहीं है। इसीलिए भक्त कहते हैं, शिव और शक्ति अलग नहीं, एक ही परम तत्व के दो अनुभव हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे शक्ति का करुणामय स्वरूप। लोग शक्ति का नाम सुनते ही तलवार, त्रिशूल और युद्ध की कल्पना करते हैं, लेकिन क्या माँ केवल युद्ध करती है? नहीं, माँ का पहला रूप करुणा है। एक बच्चा गिरता है, माँ उसे उठाती है। बच्चा रोता है, माँ उसे अपने सीने से लगाती है। बच्चा डरता है, माँ कहती है, डरो मत, मैं हूँ। यही जगदम्बा का भाव है। इसलिए देवी को केवल असुरों का संहार करने वाली शक्ति के रूप में देखना अधूरा है। वह भक्तों की शरण भी है, वह ज्ञान देने वाली भी है, वह भय दूर करने वाली भी है, वह अज्ञान मिटाने वाली भी है। अब हम जानेंगे शक्ति और अहंकार। अब एक आध्यात्मिक प्रश्न, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? धन की कमी नहीं, शरीर की कमजोरी नहीं, अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी होती है अहंकार। मनुष्य कहता है, मैंने सब कुछ किया, मेरी बुद्धि ने किया, मेरी मेहनत ने किया, मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, सांस कौन चला रहा है? हृदय कौन धड़का रहा है? पृथ्वी को कौन धारण कर रहा है? सूर्य को कौन प्रकाश दे रहा है? बीज को वृक्ष कौन बना रहा है? मनुष्य अपनी शक्ति पर गर्व कर सकता है, लेकिन वह शक्ति भी उसे किसी उच्चतर व्यवस्था से मिली है। यही आदि शक्ति की महिमा हमें विनम्र बनाती है। भक्तों, अब हम जानेंगे देवी और देवताओं की शक्तियाँ। देवी महात्म्य में एक प्रसिद्ध प्रसंग है जहाँ देवताओं की शक्तियाँ देवी के रूप में प्रकट होती है। महिषासुर जैसे असुर के अत्याचार से देवता परेशान होते हैं, तब देवताओं का तेज एक महान दिव्य शक्ति में एकत्र होता है। वह शक्ति देवी का रूप धारण करती है। यह प्रसंग हमें बताता है कि जब विभिन्न शक्तियाँ धर्म के पक्ष में एकत्र होती है, तब अधर्म का सामना
किया जा सकता है। इसका एक सुंदर जीवन संदेश है। अकेली शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन धर्म और सत्य के लिए एकजुट शक्ति अत्यंत प्रभावशाली होती है। परिवार में प्रेम हो, समाज से सहयोग हो, मन में विश्वास हो और कर्म में सत्य हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। भक्तों, अब हम जानेंगे महिषासुर का प्रतीक। महिषासुर की कथा केवल एक असुर और देवी के युद्ध की कहानी नहीं है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो महिषासुर मनुष्य के भीतर के अहंकार, जड़ता और आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक भी माना जा सकता है। मनुष्य के अंदर भी कई बार महिषासुर जन्म लेता है। क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, अहंकार के रूप में, दूसरों को छोटा समझने के रूप में। तो और तब हमारे भीतर की देवी शक्ति जागनी चाहिए। ज्ञान की शक्ति, विवेक की शक्ति, धैर्य की शक्ति, सत्य की शक्ति और करुणा की शक्ति। अब हम आगे जानेंगे शक्ति का उग्र रूप। जब अधर्म सीमा पार करता है तब माँ का स्वरूप उग्र भी हो जाता है। काली का स्वरूप हमें यही संदेश देता है कि करुणा का अर्थ कमजोरी नहीं। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन यदि कोई उसके बच्चे को नष्ट करने का प्रयास करे तो वही माँ उग्र बन जाती है। इसीलिए देवी के उग्र रूपों को केवल भय का प्रतीक नहीं समझना चाहिए। वे अधर्म के अंत और धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं। अब हम जानेंगे शक्ति ज्ञान भी है। आदि शक्ति का एक अत्यंत सुंदर रूप है ज्ञान। मनुष्य को सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान का होता है। धन की कमी से मनुष्य कुछ समय दुखी रह सकता है, लेकिन अज्ञान से उसे जीवन भर भ्रमित कर सकता है। इसलिए माँ का ज्ञान रूप हमें सिखाता है, पहले स्वयं को जानो, अपने कर्म को समझो, अपने अहंकार को पहचानो, अपने मन को देखो और सत्य का मार्ग चुनो। शक्ति केवल बाहर की विजय नहीं देती, वह भीतर की विजय भी देती है। अब हम जानेंगे शक्ति माया भी है। देवी भागवत की परंपरा में शक्ति को माया के रूप में भी समझाया गया है। माया का अर्थ केवल झूठ नहीं है, यह वह दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से एक परम सत्य अनेक रूपों में अनुभव होता है। उसी शक्ति का एक पक्ष मनुष्य को संसार में बांधता है और उसी शक्ति का ज्ञान रूप उसे मुक्ति की ओर ले जा सकता है। इसीलिए शक्ति को समझना केवल देवी की पूजा करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि मैं कौन हूँ, मुझे किस बात का अहंकार है, मैं किस मोह में बंधा हूँ और सत्य क्या है। अब हम जानेंगे शिव की तपस्या और शक्ति। महादेव का जीवन हमें तपस्या का संदेश देता है। वह संसार से भागे हुए नहीं हैं, वे संसार की गहराई को जानने वाले योगी हैं। उनकी समाधि बताती है मन को शांत करो और शक्ति का स्वरूप बताता है शांत चेतना को जीवन में उतारो। केवल ध्यान काफ़ी नहीं और केवल कर्म भी पर्याप्त नहीं। जब ज्ञान और कर्म मिलते हैं, जब चेतना और शक्ति मिलती है, जब जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। आज के मनुष्य के लिए आदि शक्ति। आज मनुष्य के पास पहले से अधिक साधन है, लेकिन शांति कम होती जा रही है। घर बड़े हैं, लेकिन मन छोटे होते जा रहे हैं। संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन संतोष घट रहा है। संपर्क बढ़ गए, लेकिन रिश्तों में दूरी बढ़ रही है। ऐसे समय में आदि शक्ति की कथा हमें याद दिलाती है
बाहर की शक्ति से पहले भीतर की शक्ति को जागृत करो। क्रोध पर विजय पाओ, लोभ पर विजय पाओ, भय पर विजय पाओ, अहंकार पर विजय पाओ और अपने भीतर करुणा जगाओ। यही सच्ची शक्ति है। भक्तों, अब हम जानेंगे स्त्री शक्ति का सम्मान। आदि शक्ति की कथा का एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी है। यदि हम देवी को शक्ति मानकर पूजते हैं तो हमें जीवन में स्त्री का सम्मान भी करना चाहिए। माँ, बहन, बेटी, पत्नी और हर स्त्री के सम्मान में समाज की वास्तविक शक्ति छिपी है। देवी की पूजा और स्त्री का अपमान एक दूसरे के विपरीत है। सच्ची देवी भक्ति तभी है जब हमारे व्यवहार में सम्मान, सुरक्षा और करुणा दिखाई दे। अब हम जानेंगे शिव और शक्ति से परिवार का संदेश। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध केवल देवी देवता का संबंध नहीं है, यह गृहस्थ जीवन का भी आदर्श प्रस्तुत करता है। शिव सरल है, पार्वती दृढ़ है। शिव वैराग्य के प्रतीक हैं, पार्वती संसार की व्यवस्था और प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। दोनों के मिलन से कार्तिकेय और गणेश जैसे दिव्य पुत्रों की कथाएं जुड़ती हैं। इससे एक संदेश मिलता है, परिवार केवल धन से नहीं चलता, परिवार चलता है विश्वास से, त्याग से, संवाद से, सम्मान से और प्रेम से। अब हम जानेंगे भक्त की परीक्षा। कल्पना कीजिए एक भक्त की उसके जीवन में लगातार कठिनाइयाँ आ रही है। व्यापार में नुकसान, घर में परेशानी, लोगों की बातें, मन में चिंता। वह मंदिर जाता है और माँ से कहता है, माँ मेरी समस्या दूर करो, लेकिन उसे भीतर से एक उत्तर मिलता है, बेटा मैं तुम्हें केवल समस्या से बाहर निकालने नहीं आई, मैं तुम्हें समस्या से लड़ने की शक्ति देने आई हूँ। भक्त की आंखें खुल जाती है, वह समझता है ईश्वर से केवल परिस्थिति बदलने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कभी कभी प्रार्थना यह भी होनी चाहिए, माँ परिस्थिति चाहे जैसी हो, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। यही शक्ति की सच्ची उपासना है। अब हम जानेंगे शिव का संदेश। महादेव हमें सिखाते हैं, विष सामने आए तो उसे पीने का साहस रखो, लेकिन विष को अपने भीतर फैलने मत दो। क्रोध आए तो उसे विवेक में बदलो, दुख आए तो उसे तपस्या में बदलो, असफलता आए तो उसे अनुभव में बदलो और जीवन टूट जाए तो उसे शिव के चरणों में रखकर फिर से खड़े हो जाओ। यही शिव शक्ति का मार्ग है। अब हम जानेंगे शक्ति हमारे भीतर है। कई लोग कहते हैं मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं। हर मनुष्य के भीतर कोई ना कोई शक्ति होती है। किसी के पास ज्ञान की शक्ति है, किसी के पास सेवा की, किसी के पास मेहनत की, किसी के पास कला की, किसी के पास नेतृत्व की, किसी के पास प्रेम की। समस्या यह नहीं कि हमारे भीतर शक्ति नहीं, समस्या यह है कि हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। इसलिए आज माँ से एक प्रार्थना करें, हे जगदम्बे, मुझे मेरी शक्ति पहचानने की बुद्धि दो और उसे धर्म के मार्ग पर लगाने की शक्ति दो। तो भक्तों, अब हम आगे जानेंगे शक्ति और भक्ति। भक्ति का अर्थ केवल घंटी बजाना नहीं है, भक्ति का अर्थ है मन को बदलना। यदि माँ के मंदिर में जाकर भी हम दूसरों से घृणा करें तो हमारी भक्ति अधूरी है। यदि शिव की पूजा करके भी हम क्रोध में किसी को अपमानित करें तो हमें अपने भीतर देखना चाहिए,
यदि देवी को फूल चढ़ाकर हम किसी कमजोर व्यक्ति को कुचल दें तो हमें समझना चाहिए कि हमने देवी के वास्तविक संदेश को नहीं समझा। सच्ची पूजा है मन में श्रद्धा, वाणी में मधुरता और कर्म में धर्म। तो भक्तों, अब हम जानेंगे शक्ति का सबसे सुंदर रूप। शक्ति का सबसे सुंदर रूप क्या है? माँ का प्रेम। माँ बच्चे को उसके गुणों के कारण नहीं चाहती, वह उसे इसलिए चाहती है क्योंकि वह उसका बच्चा है। इसलिए भक्त जब टूटकर माँ के पास जाता है तो माँ उसे दोष नहीं देती, वह उसे उठाती है, उसकी गलतियों से सीखने का अवसर देती है और कहती है, उठो, अभी तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई। अब हम जानेंगे जब मनुष्य टूट जाए। यदि आज कोई व्यक्ति यह कथा सुन रहा है और उसके जीवन में बहुत दुख है, तो उसके लिए माँ का संदेश है, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारा अंतिम सत्य नहीं है। आज तुम कमजोर हो सकते हो, लेकिन हमेशा कमजोर नहीं रहोगे। आज तुम्हारी आंखों में आंसू है, लेकिन कल यही आंखें विजय भी देख सकती है। आज लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें स्वयं को मत छोड़ना, क्योंकि जिस क्षण मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उस क्षण से उसकी दिशा बदल जाती है। अब हम जानेंगे शक्ति और कर्म। केवल प्रार्थना करने से जीवन नहीं बदलता, प्रार्थना के बाद कर्म करना पड़ता है। माँ से कहो, मुझे शक्ति दो, और फिर उठो, अपने काम पर लगो। गलती हुई है तो सुधारो, किसी से संबंध खराब है तो संवाद करो, असफल हुए हो तो फिर प्रयास करो। बीमारी, दुख या कठिन परिस्थिति जैसी वास्तविक समस्याओं में उचित सहायता और यही कदम भी उठाओ। भक्ति हमें कर्म से दूर नहीं करती, सच्ची भक्ति कर्म को सही दिशा देती है। अब हम जानेंगे आदि शक्ति का संदेश। अब इस पूरी कथा का सार समझिए। शिव क्या है? चेतना। शक्ति क्या है? क्रियाशीलता। शिव क्या है? स्थिरता। शक्ति क्या है? गति। शिव क्या है? अनंत मौन। शक्ति क्या है? उस मौन से प्रकट होने वाला सृजन, और दोनों का मिलन पूर्णता। इसलिए आदि शक्ति की महिमा केवल इसलिए नहीं कि वह महान देवी है, बल्कि इसलिए कि वह हमें अपने भीतर की दिव्य शक्ति पहचानने की प्रेरणा देती है। तो अब हम एक छोटी प्रार्थना देखें। हे माँ आदि शक्ति, जिसके भीतर भय है उसे साहस देना, जिसके भीतर क्रोध है उसे शांति देना, जिसके भीतर अहंकार है उसे विनम्रता देना, जिसके भीतर अज्ञान है उसे ज्ञान देना, जिसके जीवन में दुख है उसे धैर्य देना, जो भटक गया है उसे सही मार्ग देना, जो टूट गया है उसे फिर से उठने की शक्ति देना, और जो अपने जीवन में सफल है उसे विनम्र बनाए रखना। है महादेव, है जगदम्बे, हमारे मन को धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो भक्तों, आज हमने जाना कि शिव से शक्ति का प्राकट्य केवल एक पौराणिक घटना के रूप में देखने वाली बात नहीं है, यह चेतना है और ऊर्जा के सनातन संबंध का प्रतीक है। शक्ति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं, और शक्ति को सही दिशा देने के लिए विवेक और चेतना आवश्यक है। इसीलिए जीवन में केवल शक्ति मत मांगिए, माँ से यह भी मांगिए, हे माँ, मुझे शक्ति के साथ विवेक देना, क्योंकि शक्ति बिना विवेक के विनाश कर सकती है
और विवेक बिना शक्ति के निष्क्रिय रह सकता है। जब दोनों साथ होते हैं तभी जीवन में संतुलन आता है। तो भक्तों, यदि आपको शिव शक्ति देवी देवताओं की कथाएं, पुराणों से जुड़े प्रसंग और सनातन धर्म की ज्ञानवर्धक कथाएं पसंद आती है तो हमारे चैनल आस्था गणेश वंदना MP को अपना परिवार ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल संख्या नहीं है, यह हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी कथाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने से हमारा सहयोग है। कमेंट में प्रेम से लिखिए ओम नमः शिवाय, और यदि आप माता आदिशक्ति के भक्त हैं तो लिखिए जय माता दी। आइए हम सब मिलकर सनातन संस्कृति की इन दिव्य कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव, जय आदिशक्ति, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगले भाग में फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा और सनातन रहस्य के साथ। हर हर महादेव।